मेरे प्रिय, आज का ये दिव्य संदेश श्री नीम करोली महाराज जी के तरफ से आपके लिए आया है। मेरे प्रिय, बाबा महाराज जी कहते हैं कि बाबा महाराज जी के हर संदेश में अपने प्रिय के लिए, अपने भक्त के लिए, अपने बच्चे के लिए एक आशीर्वाद छुपा होता है और बाबा अपने संदेश के माध्यम से ही आपको अपने आप से जोड़ लेते हैं और अपनी सकारात्मक एनर्जी आपको देते हैं और आशीर्वाद, आशीष आपके साथ साथ आपके समस्त परिवारगण को भी देते हैं। बाबा आपको आपके जीवन में मार्गदर्शन करते हैं, कुछ बातों को समझाते हैं जिससे कि आप अपने जीवन का मार्गदर्शन कर पाएँ और कुछ चीज़ों को समझ पाएँ। इसलिए बाबा हर संदेश आप तक पहुंचाते हैं मेरे मित्र। तो बाबा का संदेश सुनिए और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करिए। यह संदेश बाबा ने ही आपके लिए भेजा है। ऋषि मार्कंडेय को प्रभु पशुपति की पूजा से क्या मिला, क्या तुम जानते हो प्रिय? चारों ओर फैली हरियाली, शीतल मंद पवन और रिमझिम फुहारों से सारा वातावरण तरोताजा और जीवित हो उठा है। यह प्राकृतिक सौंदर्य केवल इंद्रियों को सुख नहीं देता, बल्कि मन को भीतर तक शांत करता है और आत्मा को स्थिरता का अनुभव कराता है। जब इस वातावरण में श्रद्धा और भक्ति का स्पर्श जुड़ता है, तब श्रावण मास का आगमन एक साधारण ऋतु नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभूति बनकर जीवन में उतरता है। प्रिय, मैं तुम्हारा बाबा अपने संदेशों के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया हूँ और तुम इस बातों को समझोगे और अपने जीवन में उतारोगे और तुम्हें अपने जीवन में बहुत सी सफलताएं भी प्राप्त होंगी। हर संदेश में एक मार्गदर्शन छुपा होता है तुम्हारे लिए, जो तुम्हारी जीवन शैली है, जो तुम्हारी दिनचर्या है, जो तुम्हारे जीवन में उथल है, पुथल है, जो संकट है, जो संघर्ष है, मैं हर चीज से तुम्हें निकालता हूँ और मैं संदेश के माध्यम से ही तुमसे कनेक्ट करता हूँ। मेरे प्रिय, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्रावण मास भगवान शिव की आराधना के सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसी महीने में ऋषि मार्कंडेय ने कठोर तप के माध्यम से शिव की कृपा प्राप्त की थी और अमरत्व का वरदान पाया था। भगवान शिव का रूप अपने आप में गुण प्रतीकों से भरा हुआ है। उनके मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा मन की प्रसन्नता और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। अर्थात चंद्रमा का जो अर्थ है वो मानसिक संतुलन से जुड़ा हुआ है। हर एक मनुष्य की प्रसन्नता से जुड़ा हुआ है और यह है उस चंद्रमा का प्रतीक। जटाओं से अविरल बहती गंगा दर्शाती है ज्ञान को, वह ज्ञान जो आत्मा को आलोकित करती है। उनका तीसरा नेत्र चेतना, विवेक और दूरदर्शिता का संकेतक है, जो भीतर छिपे सत्यबोध को जागृत करता है। उनके शरीर पर लगा भाष्य संदेश देता है कि संसार की क्षण भंगुरता को समझते हुए वैराग्य की ओर बढ़ना ही आत्मिक उत्कर्ष का मार्ग है। प्रिय, वास्तव में शिव की आराधना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है। शिव की आराधना आत्मशुद्धि, आत्मबोध और आत्म कल्याण की एक साधना भी है। प्रिय, वेदों और उपनिषदों में भी श्रावण मास को आत्मचिंतन, श्रवण, मनन और ज्ञानार्जन का समय बताया गया है। प्राचीन काल में जब वर्षा ऋतु में ऋषि मुनियों के आश्रमों में साधक एकत्र होते थे, तब वह इस काल को वेद,
शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को जानने और आत्मसात करने में व्यतीत करते थे। इसलिए श्रावण गहन साधना, आत्मिक विकास और ज्ञान प्राप्ति का विशेष समय भी है। ये सावन का समय शिव की आराधना उपासना का समय भी है। श्रावण मास हमें यह सिखाता है कि शिवत्व बाहरी अवधारणा नहीं, हमारे भीतर विद्यमान एक दिव्य शक्ति है। शिव का अर्थ है कि शिव कल्याणकर्ता भी होते हैं। जब हम श्रद्धा, भक्ति और आत्मनियंत्रण के साथ शिव की उपासना करते हैं तो हमारे जीवन में सत्य, शांति और सौंदर्य का समावेश होता है। भगवान शिव स्वयं इस बात के प्रतीक हैं कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी आत्मिक साधना और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तुमने बहुत लोगों से सुना होगा कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी तुम साधना नहीं कर सकते, तुम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, तुम प्रभु की भक्ति आराधना नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा ना ही कहीं लिखा गया है, न किसी ग्रंथों में है और ना ही ऐसा है, क्योंकि भगवान शिव ही साक्षात प्रतीक है कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी उन्होंने आत्मिक साधना और मोक्ष को प्राप्त किया है। वह आदिदेव शिव ही हैं। यह पावन महीना हमें केवल व्रत और पूजा करने के लिए नहीं कहता, यह हमारे जीवन के हर क्षण में शिवत्व को अनुभव करने की प्रेरणा देता है। प्रिय, जब मन, वाणी और कर्म तीनों शुभमय हो जाते हैं तभी जीवन में वास्तविक शांति और कल्याण का अनुभव होता है। भक्ति, आत्मचिंतन और आत्म कल्याण की ओर बढ़ता एक शांत, शुद्ध और शिवमय अवसर है सावन। यह सावन शिव की आराधना के साथ साथ और भी देवी देवताओं की आराधना से जुड़ा हुआ है। ये तुम्हें ज्ञात नहीं, जिसका ज्ञान नहीं, लेकिन तुम एक आदिदेव शिव की भी आराधना कर लेते हो, उनकी उपासना कर लेते हो, उन्हें प्रसन्न कर लेते हो इस श्रावण मास में, तो तुम्हें उसका फल 1000 फलित होकर तुम्हें मिलेगा। तुम्हें आने वाले समय में दिखाई देगा कि मेरी पूजा, मेरा ध्यान, मेरी अर्चना, जो मैंने ईश्वर के लिए समय दिया, ईश्वर को मैंने समय दिया, उनकी आराधना की, आज उसी का प्रतिफल मुझे ईश्वर के माध्यम से प्राप्त हुआ है। और आराधना से, भक्ति से तुम्हारा खुद का मन, हृदय और तुम्हारा मस्तिष्क बहुत हद तक शांत होगा और तुम्हें फिर यह महसूस होगा कि आराधना, ये उपासना मैंने पहले क्यों नहीं की और मैंने इतना समय व्यर्थ गवा दिया। मुझे परम शांति और असली सुख और असली मन की शांति, मेरे हृदय की शांति, मेरे मन मस्तिष्क की शांति तो मुझे अब जाके प्राप्त हुई है। अगर यही कार्य मैं अपने पिछले समय में कर लेता तो मैं बहुत सी उलझनों से और मैं बहुत सी मुश्किलों से निकल सकता। तुम्हें ऐसा एहसास होगा इस पूरे संदेश को सुनने के बाद कि अगर संसार में कोई अपना है, सृष्टि में कोई अपना है, धरती पे अगर कोई अपना है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। परमात्मा के रूप अनेक